गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड सीखेंगे कि कैसे हम स्क्वायर रूट कम समय में और बिल्कुल सही से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड सीखा है। इन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, टाइम ज़्यादा लगता ही है। सब एक प्रॉब्लम तो सब में ही है ना, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, टाइम ज़्यादा लगता है ना। लेकिन ये जो मेथड है, अगर ये मेथड आपको आ गया तो इससे हम बहुत ही कम समय में और बिल्कुल सही स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी ज़ीरो हैं। ठीक है, इस मेथड को सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे। ये मेथड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत यूज़फुल है। जब आगे आप 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोगे तो उसमें स्क्वायर रूट के और क्यूब रूट के क्वेश्चंस आते ही हैं। तो उसमें अगर आपको शॉर्टकट मेथड पता है कि कैसे शॉर्टकट मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो उस टाइम आपको ये बहुत काम आएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इस मेथड को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। इस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको दो टेबल याद होना चाहिए। एक टेबल यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड बना रखा है, लेफ़्ट साइड में यहाँ पे नंबर है और उसके स्क्वायर्स हैं। तो एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर्स आपको याद होना चाहिए, कम से कम। 20 से ज़्यादा अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 20 तक के स्क्वायर्स आपको याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361 एंड 20 स्क्वायर इज़ 400। यहाँ 20 तक मैंने लिख दिया है। जिस बच्चे को 20 से ज़्यादा याद हो जाए वो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आप 50 तक याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको 20 तक के स्क्वायर्स याद रखना है, तभी आप इस मेथड का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरा टेबल ये है, ये मैंने आपको पहले क्लासेस में भी क्लियर करवाया था कि यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट क्या हुआ। यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। इसी तरह से किसी नंबर के लास्ट में अगर 4 आ रहा है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। किसी नंबर के लास्ट में अगर 9 आ रहा है तो उसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। इसी तरह से अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 आ रहा है तो जब उस नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अगर लास्ट में 5 है तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट भी 5 होगा, और अगर लास्ट डिजिट 0 है तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट भी 0 होगा। ये टेबल, जो दो टेबल दिए हुए हैं, ये दोनों टेबल अगर आपको याद हो जाएंगे तो ये मेथड आपके लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं। इसमें पहला स्टेप ये है, आपके पास कोई भी नंबर गिवन है, ठीक है, उसको हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। क्या बताया मैंने, 2 ग्रुप में। जो लास्ट 2 डिजिट है नंबर का, लास्ट 2 डिजिट है उसका तो आप एक ग्रुप बनाओगे, और बाकी जितने डिजिट बन जाएंगे उसका आप दूसरा ग्रुप बनाओगे। समझ आ गया। जैसे पहला एग्जांपल है 2304, इसमें लास्ट 2 डिजिट कौन सा है, 04, तो 04 का हमने एक ग्रुप बनाया है। बाकी कौन से नंबर बच गए, 23, तो इसका हमने एक ग्रुप बनाया। मान लो यहाँ पे अगर होता कि 12304, तो 04 का एक ग्रुप बनता और 123 का दूसरा ग्रुप बनता। समझ आ रहा है बेटा। अगर यहाँ पे होता 122304, तो 04 का एक ग्रुप बनता और 1223 इसका दूसरा ग्रुप बनता। समझ आ गया मैं क्या बता रहा हूँ आपको। स्टेप 1 है कि हमें 2 ग्रुप बनाने हैं। कोई भी नंबर ग्रुप दिया हुआ है उसको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। लास्ट का जो 2 डिजिट है, लास्ट के जो 2 अंक हैं उसको हम एक ग्रुप में रखेंगे। बाकी सभी अंक, बाकी जितने भी डिजिट हैं उन सभी को आप दूसरे ग्रुप में रखेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो लास्ट की 2 डिजिट से जो ग्रुप बनाया था हमने, उससे हमें यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हमें ये देखना है कि जैसे यहाँ 04 है तो लास्ट डिजिट ऑफ नंबर क्या है, 4, तो फिर जब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। इतना समझ आ रहा है आपको। ये ऊपर के टेबल में दिख रहा है आपको,
लास्ट डिजिट अगर 4 होगा, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट कितना होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। तो यहाँ लास्ट डिजिट 4 है 2304 में, सो यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट इज इधर 2 और 8। ठीक है, इतना समझ आ गया, यूनिट डिजिट आ गया हमारा। इसके बाद जो सेकंड ग्रुप है हमारा, उस सेकंड ग्रुप को हम देखेंगे इस फर्स्ट टेबल में, जो स्क्वायर के नीचे नंबर लिखा है ना 1, 4, 9, 16, 25, 36, इनके बीच में देखेंगे कि जो दूसरा नंबर है वो कहाँ पर आ रहा है। दूसरा नंबर हमारा क्या है 23, ये कहाँ पे आएगा 16 के बाद और 25 से पहले, यही तो होगा बेटा, 16 के बाद आएगा और 25 से पहले। तो हमने क्या लिखा है इसमें कि 16 इज लेस देन 23 इज लेस देन 25। अब 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। यानी 23 जो है 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हम देखेंगे किस किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो उनमें से जो छोटा वाला नंबर होगा 4 और 5, इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर है, 4 स्मॉलर है। तो जो स्मॉलर डिजिट होगी उसको हम लिख देंगे एज ए सेकेंड डिजिट ले लेंगे। ठीक है, उसको हम 2 और 8 के आगे लिख देंगे। हमारा पहला डिजिट क्या है, या तो 2 होगा या 8 होगा। दूसरा डिजिट हमारा 4 आया है, उस 4 को हम 2 के आगे भी लिख देंगे और 8 के आगे लिख देंगे। यानी 2304 या तो 42 आएगा या फिर 48 आएगा। इतना समझ आ गया आपको। पहला काम क्या बताया मैंने कि जो फर्स्ट ग्रुप बनाया हमारा, उसमें हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे। लास्ट डिजिट से आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है बाय यूजिंग सेकेंड टेबल। इसमें जैसे 4 है, लास्ट डिजिट 4 है, तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। दूसरा चीज़ मैंने बताया से स्टेप 2 कि जो दूसरा ग्रुप है उस ग्रुप को हम देखेंगे कि वो किस किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है। जिन स्क्वायर के बीच में आएगा उनमें से छोटा वाला डिजिट आपको ले लेना है। ये जो 23 है ये 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 4 और 5 में से 4 स्मॉलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो हम इसको 4 को 2 के आगे भी लिख देंगे तो ये 42 बन जाएगा। 4 को हम 8 के आगे भी लिख देंगे, ये 48 बन जाएगा। यानी इतना कन्फर्म हो गया कि 2304 का स्क्वायर रूट या तो 42 आएगा या फिर 48 आएगा। अब दो तो आ नहीं सकते आंसर, एक ही आएगा। तो हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। जो हमारा सेकंड डिजिट निकला है, सेकंड डिजिट कितना आया हमारा, जल्दी बताओ। सेकंड डिजिट आया हमारा 4। इसका नेक्स्ट नंबर लो, 4 का नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 × 5 कितना आएगा, 20। दिख रहा है आपको, यहाँ किया हुआ है मैंने सॉल्व। 4 × 5 20। अब हम सेकेंड ग्रुप को देखेंगे। सेकेंड ग्रुप में जो नंबर है वो अगर इस मल्टीप्लाई करके जो आया है नंबर, उससे अगर वो स्मॉलर है तब तो हम स्मॉलर वाला नंबर ले लेंगे, और अगर सेकेंड ग्रुप वाला नंबर ग्रेटर है तो हम ग्रेटर वाला नंबर ले लेंगे। नहीं आएगा समझ में, अभी देखो समझ आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना आया है, 20 आया है। 4 × 5 20 आया है। और सेकेंड ग्रुप में हमारा कौन सा नंबर है, 23। तो हम देखेंगे जो सेकेंड ग्रुप है वो 20 से छोटा है कि बड़ा है, 23 है। 23 20 से छोटा है या बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 23 20 से बड़ा है। तो अगर 23 20 से बड़ा है तो हम बड़ा वाला ले लेंगे। 42 और 48 में से ग्रेटर कौन सा है, 48। तो इसका स्क्वायर रूट 48 आ जाएगा। मान लो यहाँ पे 19 होता, 1904 होता, तो फिर 19 20 से कम है। ठीक है, 19 20 से कम है तो उस केस में फिर हम छोटा 42 ले लेते, छोटा वाला ले लेते। अगर सेकेंड ग्रुप प्रोडक्ट से ग्रेटर है तो ग्रेटर वाला, सेकेंड ग्रुप प्रोडक्ट से स्मॉलर है तो स्मॉलर वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि 23 इज ग्रेटर देन 20, 23 20 से बड़ा है, देयरफॉर वी टेक ग्रेटर नंबर। और ग्रेटर नंबर कौन सा है, 48, दैट इज 48। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 230804 इज इक्वल टू 48। समझ आ गया। एक बार और रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनना है आपने। जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट से हम यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट का। लास्ट डिजिट यहाँ पे 4 है, तो अगर लास्ट डिजिट 4 होता है तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट या तो 2 आएगा या 8 आएगा। फिर सेकेंड स्टेप ये है कि जो सेकेंड ग्रुप है हम वो देखेंगे कि कौन कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है।
सेकेंड ग्रुप हमारा 23 है, वो 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो जिनके भी बीच में आएगा उनमें से जो स्मॉलर नंबर होगा वो हम एज ए सेकेंड डिजिट ले लेंगे। ठीक है, 4 और 5 में से स्मॉलर कौन सा है? 4 स्मॉलर है, तो वी टेक सेकेंड डिजिट एज 4। सेकेंड डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। तो 4 को 2 के आगे भी लिख दो और 4 को 8 के आगे भी लिख दो, तो 42 और 48 आ गया। अब इसके बाद जो सेकेंड डिजिट आया है उसका नेक्स्ट नंबर लेंगे। सेकेंड डिजिट जैसे 4 आया है, 4 आया ना यहाँ पे, तो 4 इंटू 5, 4 का नेक्स्ट 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 20। ये प्रोडक्ट आ गया। अब हम सेकेंड ग्रुप को देखेंगे। सेकेंड ग्रुप अगर इससे छोटा है तो छोटा वाला, सेकेंड ग्रुप इससे बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। यहाँ पे सेकेंड ग्रुप 23 है, 23 20 से ग्रेटर है, इसलिए हमने ग्रेटर नंबर ले लिया है। इसका आंसर 48 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 4489 है। अब यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट 9 है, तो जब लास्ट डिजिट 9 है तो टेबल के अकॉर्डिंग यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट क्या आएगा? या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। 3 और 7 लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? या मैंने शॉर्टकट में कर दिया है। इतना तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ आ रहा है? हमें डायरेक्ट करना होता है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। हमें अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी होती है, कम से कम कैलकुलेशन करें कॉपी में। शॉर्टकट में तो ये होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे 9 है, लास्ट डिजिट 9 है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट कितना आएगा? या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। सेकेंड स्टेप क्या बताया था मैंने? अब हम सेकेंड ग्रुप को चेक करेंगे। 44 किस किस के बीच में आएगा? 36 और 49 के बीच में आएगा। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर। यानी 44 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में आएगा। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 6, इसलिए सेकेंड डिजिट कौन सा हो जाएगा? 6। 6 को हम 3 के आगे भी लिख देंगे और 6 को हम 7 के आगे भी लिख देंगे। तो 63 और 67 दो आंसर आ रहे हैं, लेकिन इसका आंसर एक ही आएगा। तो थर्ड स्टेप करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में मैंने क्या बताया था? जो सेकेंड डिजिट आता है उसका नेक्स्ट वाला नंबर लो। सेकेंड डिजिट हमारा 6 है, इसका नेक्स्ट डिजिट कौन सा होगा? 7। 6 इंटू 7, 6 7 जा 42 आ गया। अब यहाँ पे 44 है सेकेंड ग्रुप, 44 42 से ग्रेटर है, इसलिए हम ग्रेटर वाला ले लेंगे। इसका आंसर 67 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये थर्ड एग्जांपल है 529 में लास्ट डिजिट कितना है? 9 है। लास्ट डिजिट 9 है, तो इसमें यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट कितना आएगा? या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। अब सेकेंड ग्रुप है हमारा 5। तो 5 किस किस के बीच में आ रहा है? 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर के। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में आ रहा है 5। तो सेकेंड डिजिट हम इसमें कौन सा लेंगे? 2। यानी 529 का जो स्क्वायर रूट होगा या तो 23 होगा या फिर 27 होगा। अब थर्ड स्टेप हमें क्या करना है? जो सेकेंड डिजिट है उसका नेक्स्ट वाला, सेकेंड डिजिट इसमें हमारा कितना है? 2। इसका नेक्स्ट डिजिट कौन सा होगा? 3। 2 इंटू 3 करेंगे, 6 आ जाएगा। अब हमारा सेकेंड ग्रुप जो है 5 जो है 6 से छोटा है, इसलिए हमें अब स्मॉलर वाला लेना है। तो 23 और 27 में स्मॉलर कौन सा है? 23। तो 529 का स्क्वायर रूट 23 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 2 ग्रुप बनाना है, लास्ट 2 डिजिट का एक ग्रुप और बाकी जितने भी डिजिट बन जाएंगे उन सब का एक ग्रुप। फिर लास्ट डिजिट को चेक करके हम यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट निकालेंगे और फिर सेकेंड ग्रुप को देखेंगे कि वो किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। उनमें से जो छोटा वाला होगा वो सेकेंड डिजिट ले लेंगे और सेकेंड डिजिट जो आएगा उसका नेक्स्ट डिजिट लेके फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम देखेंगे जो सेकेंड ग्रुप है अगर वो मल्टीप्लाई से ज़्यादा आ रहा है तो ग्रेटर नंबर ले लेंगे, और अगर वो सेकेंड ग्रुप मल्टीप्लाई से कम आ रहा है तो फिर स्मॉलर नंबर ले लेंगे। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ये दोनों टेबल आप लर्न कर लेना अच्छी तरह से। और चैप्टर 6 में जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट के, वो सारे क्वेश्चन आपको इस मेथड से आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। क्लियर बेटा? डू ऑल क्वेश्चन ऑफ स्क्वायर रूट इन चैप्टर 6 बाय दिस मेथड। इस मेथड से आपको चैप्टर 6 में जितने भी स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हैं, चाहे वो 6.1 में हो, 6.2 में हो, 6.3 में, 6.4 किसी भी एक्सरसाइज में हो, चाहे एग्जाम्पल्स में हो, चाहे ट्राई दीज में हो, उन सारे क्वेश्चंस को आप इस मेथड से सॉल्व करोगे अपनी फेयर कॉपी में। ये आज आपका होमवर्क है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन भेजूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।